राधा वल्लभ श्री हरिवंश श्री जी की अत्यंत कृपा से हम परम पूज्य श्री राधा बाबा के पावन चरित्र को श्रवण कर रहे थे। कल हमने एक प्रसंग श्रवण किया। एक साधु चक्रधर श्री राधा बाबा को मिले और उन्होंने कहा, जिनको रोमल विद्या के बारे में पता था। तो अब यहाँ पर श्री राधा बाबा ने उनसे पूछा, यानी चक्रधर जी ने पूछा कि आप मेरे बारे में कुछ बता सकते हैं, मेरे साथ भविष्य में क्या होगा। तो उन साधु ने बताया कि आपका भविष्य में सौभाग्य उदय होगा, जो आपका सर्वोच्च भाग्योदय होगा, जहाँ पर आपके साथ कुछ नया घटेगा और ये इतने दिनों में होगा, या फिर दिन में कुछ आ सकती है, परंतु आपके साथ ये होगा। तो और आगे देखने को भी मिलता है कि जो उस साधु ने बताया था और ठीक उसी दिन श्री बाबा के संग होता है। इसको हम अभी आगे ही श्रवण करेंगे। तो बचपन में चक्रधर जी अपनी माँ के बड़े ही आज्ञाकारी पुत्र थे। जो उनकी माँ कहती थी उसको वे माना करते थे। गांव से थोड़ी ही दूर पर उनकी चचेरी बहन का विवाह हुआ था, थोड़ी ही दूर पे। तो माँ ने अपने पुत्र चक्रधर जी को कहा कि आप बहन के ससुराल जाएं। अक्सर भाईजान जाते हैं कुछ लेकर अपनी बहनों से मिलने के लिए। ऐसे ही चक्रधर जी की मैया ने उनसे कहा। चक्रधर ने जाने के लिए स्वीकार तो कर लिया था, उन्होंने स्वीकार कर लिया था। चक्रधर जाने के लिए तैयार भी थे और उनकी माँ उनको तैयार भी कर दी थी। द्वार पर पालकी भी आ चुकी थी जिससे वे जाते, क्योंकि उस समय में पालकी चला करती थी। आज के समय में तो गाड़ी है, उस समय तो पालकी थी। तो पालकी से लोग ऐसे, पालकी से दूल्हा दुल्हन भी जाते थे और पालकी से कोई अगर मिलने जाता तो मिलने भी पालकी से जाता था। तो चक्रधर जी से उस वक्त चक्रधर जी मैया के पास ही थे। तो माँ ने चक्रधर जी से प्रश्न किया कि क्या तुम मेरी एक बात मानोगे? मानोगे तो कहूँ। माँ की समझ में यह था, माँ ने ये सोचा था कि ये मेरी बात माने या ना माने मुझे पता नहीं, क्योंकि ये अंग्रेजी स्कूल की 10वीं कक्षा में पढ़ता है और ना जाने इसके साथ कैसे कैसे लड़के बैठते हैं और कैसी संगति है रहती है। अब पता नहीं मेरी बात मानेगा कि नहीं मानेगा, अभी हमारे कुल परंपरा के अनुसार चलेगा कि नहीं चलेगा। ऐसी माँ ने सोचा, क्योंकि उन्हें लगता था कि ऐसा है। तो मन में उनकी दुविधा आई, परंतु श्री राधा बाबा चक्रधर जी अब मातृभक्त थे। उनकी माँ जो कहती थी वो आज्ञा का पालन वो करते थे। तो माँ ने ज्यों ही कहा वे त्यों ही चक्रधर जी ने कहा, तत्काल ही मैं ज़रूर मानूंगा। तब माँ ने कहा, अपनी बहन के घर पे जा रहे हो, तुम उस गांव का पानी मत पीना, क्योंकि पहले के ज़माने में होता था कि जिस घर में बहन ब्याही रहती है उस घर का पानी छोड़ो, दाना छोड़ो, पानी नहीं पीते थे। तो ऐसा माँ ने आज्ञा किया। जब पानी नहीं तो भोजन तो दूर की ही बात है। जब तुम अपनी बहन के घर पर पहुँचोगे तब तुम्हारे सामने उन्होंने खूब सारे जल पात्र और आदि आदि प्रकार के मिष्ठान रखे जाएंगे, परंतु तुम उनको प्रणाम कर लेना, उनको ग्रहण मत करना, उन्हें प्रणाम कर लेना। मैंने तुम्हारे लिए पहले से ही पूड़ी साग बना कर रख दिया और यह भोजन तुम्हारे साथ पालकी में रखवा दूंगी, ऐसा कह दिया। माँ कहती है कि तुम उससे मिलने के बाद गांव की सीमा के बाहर आकर कुआं हो, उस कुएं पे बैठकर अपना हाथ पैर धोकर वहाँ भोजन कर लेना, प्रसाद पा लेना, परंतु अपनी बहन के घर पे मत पाना, वहाँ पर कुछ दाना पानी कुछ मत ग्रहण करना। तुम पालकी में जाओगे, पालकी के ढोने वाले 4 गाहर होंगे जो 4 लोग पकड़े रहते हैं पालकी को। वे 4 गाहर तो तुम्हारी बहन के यहाँ खाएंगे, परंतु तुम मत खाना, उन्हें वहाँ भोजन करवा देना, तुम मत खाना, तनिक भी मत खाना, तुम ढीले ही मत होना, इतना समझाया। कोई इतना भी अनुरोध करे पर वैसे ही रहना जैसे मैंने तुम्हें बताया है, तुम बिल्कुल मत पाना।
तो चक्रधर जी ने अपनी माँ की बात को ज्यों की त्यों मान ली। गांव से चलने के पूर्व घर का मेहरा आया। मेहरा यानी जो एक प्रकार के जो घर में होते हैं, जो काम करते हैं दूसरों के लिए, जैसे कि माली होते हैं, आदि आदि कार्य करने के लिए लोग घर में रखते हैं। वैसे ही मेहरा मेहरी होती, मेहरी वो होती हैं जो घर के बर्तनों को जो होती हैं उन्हें मार्जन करती हैं, उसी प्रकार मेहर भी होते हैं। तो घर का मेहर आया। घर में बर्तन मारने वाली को मेहरी और पानी भरने वाली को मेहरा कहते हैं। वह घर का मेहर कहने लगा कि भैया, जिस गांव को आप जा रहे हो उसी के मार्ग पे उससे पहले जो गांव पड़ता है वो मेरी बेटी ब्याई है। बाबू, जरा उससे भी मिल लेना और जरा उसका भी हाल चाल पूछ लेना। ऐसा मेहर ने चक्रधर जी से कहा। मेहर को भी चक्रधर मिलने के लिए ऐसा आश्वासन दे दिया कि हाँ, हम मिल आएंगे। चक्रधर जी ने कह दिया। पालकी पर चढ़कर चक्रधर जी अपनी चचेरी बहन के यहाँ के गांव चलने के लिए बैठ गए। जैसे ही बहन के घर पहुँचे, बड़ा ही स्वागत और सत्कार हुआ। माँ ने जैसे बताया था कि बहन के यहाँ जाओगे तो वहाँ खाने पीने के सामान तुम्हारे सामने रखे जाएंगे, परंतु तुम इसे पाना मत। तो जितना भी उन लोगों ने आग्रह कहा बहन के घर वालों ने, परंतु चक्रधर जी ने एक निवाला, एक जल का घूंट भी अपने मुख में नहीं डाला। और माँ ने जैसे बताया था वैसे हाथ जोड़कर प्रणाम कर लिया, परंतु पाया नहीं, सम्मान किया। और जो कहर आए थे, जिन पालकी जो पकड़ के कहर आए थे कहर, उन चारों कहरों को बहन के घर वालों ने भोजन करा दिया। चक्रधर के साथ भोजन जी तो आए थे, चक्रधर जी के संग भोजन तो आया ही था। तो वह सोच रहे थे कि यहाँ बहन के घर से विदा होने के बाद पास वाले गांव में जाना ही है, वहीं पायल लिया जाएगा, वहाँ जहाँ मेहर की बेटी है, उस गांव से जाकर भोजन कर लूँगा, फिर जल पी लूँगा, ऐसा सोच लिया। और जाकर मेहर की बेटी से भी मिल आऊँगा। अब चचेरी बहन से विदा होने का समय आ गया, जिसे देखकर बहन बहुत ही प्रसन्न हो रही थी और बहुत हृदय बड़ा प्यार से भर आया था, उमड़ आया था। अब उसी भाई को बड़े ही भारी हृदय से विदाई दे रही है, मतलब विदा कर रही है अपने भाई को, क्योंकि भाई जब आता है तो कहाँ मन करता है। पालकी में बैठकर चक्रधर जी उस गांव से निकल आए जहाँ मेहर की बेटी थी। अब उस गांव जाने लग गए, क्योंकि मेहर ने पहले से ही नाम पता ठीक प्रकार से बता दिया था, तो गांव को ढूंढने में ज़्यादा समय नहीं लगा, क्योंकि गांव छोटा भी था। चक्रधर जी मेहर की बेटी को बुलवाए। वह लड़की, वो मेहर की बेटी बहुत दौड़ी दौड़ी हुई आई, और जैसे ही चक्रधर जी को देखा, भाई को देखा एक प्रकार, तो चक्रधर जी को उन्होंने प्रणाम किया। चक्रधर जी देख के बड़े प्रसन्न हुए, और देखते ही बहुत प्रसन्न हुए, बहन का दर्जा दिया, क्योंकि उनके लिए वो बहन थी, उनका हालचाल लेने आए थे ना चक्रधर जी। तो प्रणाम किया बहन ने। फिर चक्रधर जी ने उनके हाथ पर जल्द ही 5 रुपए रख दिया, जो कि माँ ने पैसे दिए थे अपनी बहन को देने के लिए, अपनी चचेरी बहन को, परंतु उन्होंने वो 5 रुपए इस बहन को दे दिया, क्योंकि चक्रधर जी बहुत ही बुद्धिमान थे। तो उन्हें लगा कि इस बेटी को ज़्यादा ज़रूरत है, वो बेटी के घर में तो पहले से बहुत कुछ है, तो उन्होंने वो 5 रुपए इस बहन को दे दिया। उस समय 5 रुपए आज के कई 100 रुपए के बराबर है, से भी अधिक है। इसकी तो वो कल्पना भी नहीं कर सकती थी। उनकी आंखों में झरझर आंसू बहने लग गए, क्योंकि ऐसा प्यार निकट भाई करता है। और आज उन्हें लगा, अब उस गांव में खाने पीने का प्रश्न आता है। पहले तो चक्रधर जी ने ये सोच रहा था कि मेहर की बेटी वाले गांव में ही भोजन कर लिया जाएगा, पर अब मन बदल गया कि अब नहीं। जिसे बहन मानकर 5 रुपए दे दिया, अब उस गांव में वहीं पर भोजन पाना और चचेरी बहन क्या नहीं पाना। मन में इतना आते ही चक्रधर जी ने कारों से पालकी उठाने के लिए कहा, और लोगों ने बहुत ही कहा कि यहाँ खा पी कर आगे जाना चाहिए।
तो चक्रधर ने कहा उत्तर में, बहन के गांव में अन्न जल कैसे ग्रहण कर सकता हूँ। माँ ने बताया था। कुछ लोगों ने समझाने का प्रयास किया, यह ना तो आपकी सगी बहन है, ना कुल की बहन है, ना कुटुंबी की है, ना आपको जाति की है, मात्र मेहर की बेटी है। अतः यहाँ भोजन करने में कोई भी दिक्कत नहीं, आप यहाँ विश्राम कर लीजिए, आपत्ति नहीं। तो चक्रधर जी ने कहा, आपका कहना बिल्कुल ठीक है, पर अब मैंने जिसे बहन मान लिया उसके गांव में खाना पीना कैसे हो सकता है, मैं कैसे खा सकता हूँ। बहन का नाता चाहे रक्त संबंध से हो या धर्म संबंध से हो, पर जब बहन कह दिया तो फिर उसके गांव में अन्न जल ग्रहण करना मुझे सही नहीं लगता है। तो अब उन्होंने नहीं वहाँ पाया। लोगों ने देखा कि चक्रधर जी जितना भी उनसे आग्रह कर लो वो नहीं मानेंगे, तब वे फिर एक और निकट गांव के ब्राह्मण गृह में गए। तो वे पास ही ग्राम में जाते हैं। वहाँ पर चक्रधर जी महाराज ने कपड़े उतारे, हाथ पैर धोआ और फिर आसन लगाया और उस पे बैठकर उन्होंने प्रसादी को पाना शुरू कर लिया, जैसे कि उनकी माँ ने आज्ञा की थी। अब लोगों ने पूछना शुरू किया कि, क्योंकि सबको लगा कि आज से पहले तो चक्रधर जी ने ऐसा कभी नहीं किया, बढ़िया वस्त्र उतार कर हाथ पैर धोकर, ऐसा तो कभी नहीं। आज यहाँ पर कैसे दंभ और पाखंड क्यों कर रहे हैं। तो उनमें से किसी ने पूछा, लोग थे, उन्होंने पूछा कि आप दंभ नाटक क्यों करते हैं, आप तो आज से पहले ये सब कुछ नहीं करते थे, हमने तो आपको कई बार किसी और व्यक्तियों के साथ भी खाते हुए देखा है, तब आप ऐसा कैसे कर रहे हैं, समझ नहीं आ रहा। आज आप इतना आचार विचार दिखा रहे हैं, सबको ढोंग लग रहा था ऐसा। तो चक्रधर जी ने स्पष्ट करते हुए कहा, मैं ऐसा हमेशा नहीं करता, सत्य तो यही है कि मैं आज पहली बार ये कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ से जब मैं जाऊँगा वहाँ फिर मेरा यही जैसा पहले का ढंग था वैसे ही है, परंतु मेरी माँ ने ऐसी आज्ञा की थी इसलिए मैं ऐसा कर रहा हूँ। तो यहाँ पर अगर आपको लगता है कि ये दंभ है, नाटक है, तो ठीक है, आपको लगे, परंतु ये तो मेरी माँ की आज्ञा है। तो इस प्रकार के श्री राधा बाबा चक्रधर जी महाराज मातृभक्त हुए हैं, क्योंकि वे माँ की हर बात को मानते थे, जो कि हमने इस प्रसंगों को श्रवण करके जाना कि वो अपनी माँ की हर बात को मानते थे। उनकी माँ जो कहती थी वो करते थे। ऐसे ही आज के प्रसंग को हम सभी भक्तजन यहीं पे विश्राम देते हैं और श्री जी से यही निवेदन करते हैं, यही मांगते हैं कि हमारे हृदय में सदैव सरलता आए, दीनता आए, हम सबका सम्मान करें और हम में विकार ना आए। ऐसे ही हम श्री जी से प्रार्थना करते हैं और श्री जी हमारी अवश्य निवेदन सुनेंगी। तब तक के लिए आप सभी भक्तों को राधा वल्लभ श्री हरिवंश।